नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। आज है होली तो मैं दही बड़ा बनाने की तैयारी में लगी हूँ। आज मैं बनाऊंगी दही बड़ा और गुजिया सेवड़ा। ये 3 चीज़ मुझे बनाना है आज। दाल तो मैं रात में ही भिगो दी थी। अभी सुबह उठ के 4-5 पानी इसको अच्छे से धो ली हूँ, क्योंकि गांव से आया हुआ है उड़द का दाल मम्मी ने दिया है, तो इसमें छिलका है। गांव के उड़द के दाल में ना छिलका होता ही है जो घर का रहता है। तो मैं दाल पीसने में लगी हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका है। नहाना धोना खाना पीना और बर्तन भी धो ली हूँ, कपड़े भी धो ली हूँ। सारा काम करने के बाद फिर मैं तैयारी में लगी हूँ कि सब फुर्सत हो जाऊँ, फिर उसके बाद बनाऊंगी। तो फ्रेंड, आप सब क्या बना रहे हो, आपके घर में क्या बन रहा है होली पे, मुझे कमेंट करके बताना। मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। आज क्या, कल से ही मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, तो मुझे फीवर जैसे लग रहा है। कल तो मैं 2:30 बजे रात को सोई, आज 3 बजे रात में सोई हूँ। और बाबू, मैं तो सो जाती, लेकिन बाबू को भी मेरे साथ साथ उसको भी सर्दी हो गया है। तो ये रात भर क्या करता है, खूब शोर मचाता है, सोने ही नहीं देता है, उठ उठ के बैठ जाता है। सांस लेने में उसको तकलीफ होती है, इसलिए सोता ही नहीं है। इधर मैं सरसों को उबाल ली थी सुबह में ही, इसको छान दिया इसका पानी और सूखने के लिए थाली में रख दी थी, तो अभी सूख गया है। तो इसको मैं पीस रही हूँ। पीसने के बाद रख दूंगी इसको पीस करके। जब हस्बैंड और बच्चे लोग शाम को इसको लगाते हैं, हमारे यूपी साइड में शाम के टाइम होली वाले दिन ना उपटन लगाते हैं। इसको हम उपटन बोलते हैं। सरसों का रहता है, उबाल के बनता है, कुछ लोग भून के भी इसको पीसते हैं। तो गांव में तो सिलबट्टा पर पीस लेते हैं, लेकिन सिलबट्टा नहीं है तो मैं मिक्सर में ही पीस लेती हूँ इसको। जब हाथ पैर में लगाने के बाद जो उपटन निकलता है, उसका झड़ा हुआ भाग ना पेपर में फोल्ड करके इसको होलिका दहन में जलाया जाता है। तो इधर का हमारा रीति रिवाज है, तो मैं भी करती हूँ। बाहर जरूर रहती हूँ, लेकिन मैं रीति रिवाज को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। ये पिसा हुआ दाल है, जो कि मैं इसको फेंटूंगी। कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको फेंटना है। परी को बोली ना, तो बस ऐसे ऐसे गोल गोल इसको घुमा रही थी। तो देखिए ऐसे ऐसे बस घुमा रही थी, वही मैं बता रही हूँ कि ऐसे घुमाते थोड़ी हैं। और इस तरीके से घुमाते। तो कह रही मम्मा मेरे से होता भी नहीं। तो कहे कि तुमसे होता क्या है, इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन कोई काम नहीं करती हो। तो हंस रही थी, कर रही है कि ये सब मेरे बस का नहीं है करना, हम कहीं सीखोगी तब ना आएगा। तो इसको मैं कम से कम 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक अच्छे से फेंटूंगी, तब जाके इस थोड़ा सॉफ्ट बनेगा। जिसको इसको ना जितना ज़्यादा हम फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा बड़ा सॉफ्ट बनता है। तो मैं इसको खूब अच्छे से फेंटती हूँ देर तक, क्योंकि इससे सॉफ्ट बनेगा तभी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अभी मैं फेंट चुकी हूँ, तो अभी आ गई हूँ मैं तलने के लिए। तेल चढ़ा दी हूँ, गर्म हो रहा है। और इधर एक साइड में मैंने पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि तलने के बाद तुरंत तुरंत मैं गर्म पानी में डालती हूँ, फिर उसको एक टोकरी में निकालती जाती हूँ पानी झड़ने के लिए। जैसे जैसे डालती हूँ दूसरा वाला तैयार होता है, फिर उसके बाद पहला वाला निकाल के टोकरी में छानने के लिए रख देती हूँ पानी झड़ने के लिए। और उसमें मैंने डाल दिया है नमक, काला नमक और हींग। ये डाल के 2 चीज़ और पानी का घोल एकदम अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा गर्म ही रहता है, खूब अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। फिर उसके बाद इसमें डाल देती हूँ। तो इधर मेरा बड़ा भी तल रहा है फ्रेंड। अगर आप सबको खाना है दही बड़ा, जिसके घर में नहीं बना है वो आ जाए, मेरे घर में बना हुआ है। तो आप सब लोग आइए हमारे यहाँ पे, खा लीजिए दही बड़ा। और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, मेरे घर में सभी लोगों को पसंद है दही बड़ा, इसलिए हर साल मैं होली पे ज़रूर से बनाती हूँ। बीच में भी 1-2 बार बन ही जाता है, लेकिन होली पे ज़रूर से बनाती हूँ। कुछ बनाऊँ या ना बनाऊँ, दही बड़ा से ज़रूर से बनाती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं बनाते हुए आ रही हूँ, हर साल बनाती हूँ। और गुजिया, 2 चीज़ तो मेरे घर में बनता ही बनता है। और तीसरा चीज़ सेवड़ा। सेवड़ा भी थोड़ा सा बना ही देती हूँ कि मीठा मीठा हो जाता है, तो थोड़ा सा बच्चे लोग खाते भी हैं, तो वो भी बना लेती हूँ थोड़ा सा। इस बार देखती हूँ बनाती भी हूँ कि नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मन भी नहीं कर रहा है कुछ करने का। लेकिन त्यौहार है और बच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। और सर्दी जुकाम की वजह से ना सिर इतना दर्द हो रहा है कि फ्रेंड मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि सर्दी की वजह से ना आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी है और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है इस समय। कल शाम को हस्बैंड जैसे ही ऑफिस से आए, फिर हम सारे लोग चले गए शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग में क्या, वही किचन का पूरा सामान मुझे लेना था और बच्चे लोगों को पिचकारी और गुलाल लेना था।
तो वही सब लेने के लिए गए थे, रंग वंग खरीदे अपना जो जो उनको लेना था। बाबू बस पिचकारी खरीदा और परी तो बस गुब्बारे खेल खरीदी है। उसमें बलून में ना भर के पानी और वो गुलाल घोल के कैसे खेलते हैं ना बच्चे लोग, वही करेंगे। हम लोग के टाइम में तो ये नहीं था, हम पिचकारी से ही खेले हैं। तो मुझे देखती हूँ आजकल के बच्चे बलून में पानी भर के तब खेलते हैं। इसी तरीके से सारे बड़े को मैं तल लूँगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। हैप्पी होली फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो घर में तो सभी लोग ठीक है, बस मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है फ्रेंड। मुझे सर्दी जुकाम हो गया है। सर्दी जुकाम होने की वजह से ना बुखार जैसे लग रहा है और बाबू को भी सर्दी जुकाम हो गया है। पहले तो हस्बैंड गए थे हैदराबाद तो उनको सर्दी जुकाम हो गया, वहाँ पानी बदल गया और खा लिया आइसक्रीम, इसकी वजह से उनको जुकाम हो गया। फिर वो जुकाम लेके आए यहाँ, हम लोगों को हो गया। होता है ना कि एक लोग को अगर सर्दी जुकाम होता है घर में तो सभी लोगों को हो जाता है। तो आज है होली, होली वाले दिन ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, लेकिन वही है कि सर्दी जुकाम की वजह से बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं रात को 3 बजे सोई, सांस ही नहीं लिया जा रहा था, पूरा नाक ही जाम हो गया था। उठी हूँ 8 बजे, खाना वाना बनाई। खाना में बनाई आलू बैगन की सब्जी, चावल और रोटी। तो हस्बैंड खा के टिफ़िन लेके गए और नाश्ता में मैंने बनाया, ब्रेड शेक दिया और चाय बना दी। फिर बच्चे लोग खा लिए। परी तो सब्जी पराठा खाई है, बाबू खाया ब्रेड और मैं भी खाई हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता हो गया। तो अभी मैं दही बड़ा बनाई हूँ। अभी बनाना है मुझे गुजिया। शाम हो गया, 4 बज रहे हैं, अभी मुझे गुजिया बनाना है और सेवड़ा भी बनाऊंगी, नमक पारा। कोई नमक पारा भी बोलता है, हम लोग की तरफ सेवड़ा भी बोलते हैं। तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप ना थोड़ा जल्दी ऑफिस से आ जाइए क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो थोड़ा सा आप बनवा देंगे ना। तो कहे अच्छा ठीक है, चलो मैं 4 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो कि ठीक है। तो अभी 4:30 बज रहा है, आधा घंटा में वो आ जाएंगे। मैं जा रही हूँ, बनाऊंगी तब तक धीरे धीरे सूजी वूजी भूनूंगी तो आ जाएंगे। तो थोड़ा सा बनवा देंगे क्योंकि गुजिया ऐसी चीज़ है ना कि अकेले बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आएंगे तो भर देंगे या कट कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। और बच्चे लोग तो इतने छोटे छोटे, वो क्या मेरी मदद करेंगे। और आप लोग कैसे हो फ्रेंड, कमेंट करके बताना है। तो अभी मैं जा रही हूँ वही काम करने अपना। तबीयत ख़राब हो गई है लेकिन मन तो नहीं था, लेकिन त्यौहार है तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब लोग हैं तो खाएंगे पियेंगे। क्या दही बड़ा बन गया है मेरा। उसका तीखा वाला चटनी बनाना है। मीठा वाला चटनी तो मैं इमली वाला ना रात में ही बना दी, रात में खोया भी बनाई कल। मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए फ्रेंड। चलिए फिर काम कर लेते हैं, उन्हें बहुत देर हो जाएगा और रात भी हो जाएगी क्योंकि बनाने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। और हमारे कॉलोनी में ही बाहर ही आप लोगों को दिखाऊं, अच्छा या रात में दिखाती हूँ। चलिए रात में ही दिखा दूँगी। हमारे कॉलोनी में ना होलिका दहन होता है। मेरे घर के जस्ट बाहर पार्क है, उसी में होलिका दहन होगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी अगर जाऊँगी तो। और बहुत बड़ा में बना है, वहाँ पे सब लोग जाएंगे पूजा पाठ करने। बहुत लोग अपना पूजा पाठ भी करते हैं, तो मैं भी हो सके तो जाऊँगी अगर तबीयत ठीक रही, नहीं तो फिर ऊपर से ही थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊँगी। चलिए फिर फ्रेंड, बातें तो बहुत हो गई, अब काम भी कर लूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। और सामने वाली भाभी गुजिया काटने के वो ले गई थी कटर, उनका नहीं मिल रहा था तो ले गई थी। तो आज क्या की 4-5 गुजिया एक कटोरी में पहुंचा दी। मैंने मना किया तो भी कह रही अरे नहीं बच्चे हैं खाएंगे, अभी आपका नहीं बना है ना। तो हम लोग उन्हीं का भी खाए हैं, मेरा तो बना ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो अभी बनाऊंगी फ्रेंड। सिर में जो दर्द हो रहा है ना कि पूछे मत, कल से ही हालत ख़राब है, फीवर जैसे हो रखा है एकदम से, बहुत ज़्यादा ही अकेले ही सारा बनाना है। जैसे ही मैं गुजिया का मसाला तैयार की तो फिर आ गए हस्बैंड और मैं चीनी पीस ली थी और ड्राई फ्रूट को भी मैंने थोड़ा सा मिक्सर में डाल के थोड़ा मोटा मोटा सा मैंने पीस लिया। कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता और अच्छा भी नहीं लगता। बच्चे लोग ना उसमें से निकाल देते हैं बिन बिन के, उसमें से जैसे मुंह में आएगा वैसे बाहर कर देते, खाते नहीं है। कहने का मतलब उन लोग को नहीं पसंद है, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि पीस देती हूँ। तो उसमें उन लोग को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें ड्राई फ्रूट डाला हुआ है। किशमिश तो ऐसे ही डाल देती हूँ, पर काजू और बादाम वगैरह ना सब पीस देती हूँ उसी में, मोटा सा एकदम दरदरा। फिर जैसे ही सारा मैंने इकट्ठा कर लिया था मिलाने के लिए, सूजी वूजी भी भून ली थी और तभी हस्बैंड आए तो वही मिलाए हैं, मैं नहीं मिलाई हूँ। बड़ी सी थाली लेके उसमें पूरा मसाला मिलाए गुजिया का। फिर मैं आटा भी गूँथी, उनके आने के बाद मैं आटा गूँथी हूँ, फिर ढक के रख दी थी 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद बनाना अभी शुरू किए हैं हम। तो हस्बैंड मैं बेल रही हूँ और हस्बैंड बना रहे हैं और बच्चे लोग अपना खेल कूद रहे हैं। तो आज हम लोगों का शाम को गुजिया बन रहा है फ्रेंड, क्योंकि
अकेले मेरे बस का था भी नहीं, अकेले बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर ना इसकी जो रोटी हम बेलते हैं पूरी, वो सूखने लगता है, फिर अकेले बनाने में बहुत टाइम तो लगता है, ये सूखने भी लगता है। तो इधर हस्बैंड को मैं गुस्सा कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा भरना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा भरे हैं। तो कह रहे हैं कि पूरी इतना छोटा छोटा बनाई थी तुम ना कि बाहर निकल जा रहा था। वो मेरी ही कमी बता के चले गए। कह रहे अरे ठीक है, खाना ही तो है, जैसा भी बन गया है अब तल दो, खा लेंगे हम लोग। आधा से ज़्यादा जब बन गया तो हस्बैंड बोले कि जाओ इतना तल दो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा सूख जाएगा। और फैन भी चल रहा है, तो हम कहे चलिए ठीक है, इतना मैं तल देती हूँ, फिर उसके बाद बनाएंगे। मुझे आटा कम लग रहा है, अभी फिर से मैं आटा गूँथूँगी, फिर बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बनाने में। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, मैं एकदम परेशान हूँ फ्रेंड, बस मजबूरी में सब बना रही हूँ, नहीं तो मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो वही बच्चे लोगों को मैं बोली बाबू को कि बाबू ला के मुझे दे दो जरा, मैं तल रही हूँ। तो इसके पापा थाली में निकाल के पूरा लगा के फिर मुझे दे रहे हैं, भिजवा रहे हैं बाबू से। तो मैं तलते हुए जा रही हूँ, अभी फिर से आटा गूँथूँगी, फिर बनाएंगे। तो रात हो जाएगी फ्रेंड, देखती हूँ कितना ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में। अभी होलिका दहन में होना बाकी है हमारे यहाँ पे। ग्रुप में ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि 8:30 बजे होलिका दहन होगा। तो होलिका दहन का हमारे यहाँ पे 8:30 बजे का टाइम है। आप सबके यहाँ कितने बजे होलिका दहन हुआ फ्रेंड, आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो 8:30 बजे का टाइम है। तो बच्चे लोग और हस्बैंड जाएंगे, और मेरा मन भी नहीं कर रहा है जाने का, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और खड़े खड़े मैं थक गई हूँ। फिर उसके बाद जब गुजिया बन गया ना, तो मैंने बोला कि दो पहले उपटन लगा देती हूँ तुम लोगों को, फिर उसके बाद मैं आटा गूँथ के अपना गुजिया बनाऊंगी। तब तक हस्बैंड और बच्चे लोग जाएंगे, अपना होलिका दहन भी देख लेंगे, और मैं बालकनी में से ही देख लूंगी। और इधर लगा रही हूँ बच्चे लोग को उपटन। परी को मैंने बोला कि दो परी सबसे पहले तुम्हें लगाती हूँ, तो देख के घिन आ रही है, करे नहीं मुझे नहीं लगाना है, कितना गंदा सा लग रहा है। हम कहीं नहीं लगाते हैं परी, होली पे सभी लोग लगाते हैं, तो करे नहीं मुझे नहीं लगाना, अभी उसको भी जबरदस्ती लगाऊंगी। और बाबू को सर्दी हुआ है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बस नाम का लगा दे रही हूँ कि लगाते हैं तो हो लग जाएगा सभी लोगों को। और हस्बैंड को बुला रही हूँ कि आप भी आइए, आपको भी लगा देती हूँ। तो वो लेटे हुए हैं, अभी कह रहे हैं बच्चे लोगों को लगा दो, फिर मैं भी लगवाऊंगा। और मुझे बार बार बहुत ज़्यादा छींक आ रही है और परेशान हूँ, फिर अपने भी लगाऊंगी। और बाबू भी देखिए खूब नखरे कर रहा था लगाने में, तो मैंने उसको बोला कि चुपचाप बैठो, नहीं अभी पिटाई करूंगी। तो अभी देखिए लगवा रहा है, फिर परी को लगाऊंगी, हस्बैंड को लगाऊंगी, अपने लगाऊंगी। यही उपटन जो मैं बोल रही हूँ ना कि झड़ा हुआ रहता है, वही ले जाके होलिका दहन में जला देते हैं। और अनाज भी कुछ लोग जलाते हैं और बचा के ले आते हैं, पूरे साल के लिए घर में रखते हैं। तो हम गाँव में देखे हैं, मेरी मम्मी के यहाँ ये सब होता है फ्रेंड। और शहर में भी लोग कुछ लोग करते हैं, जल्दी तो अनाज मिलता नहीं है शहर में, लेकिन ढूंढने पे मिल ही जाता है। लेकिन बहुत लोग करते भी हैं, रीति रिवाज को मानते भी हैं। देखिए बाबू साइकिल चलाने में पैर में चोट लगा लिया है ना, तो उसको पैर में ब्लड जम गया है, जबकि 4-5 दिन हो गए। मैंने बाम भी लगाया और मूव भी लगाई, लेकिन अभी तक उसको ठीक नहीं हुआ उसका पैर। और हस्बैंड भी देखिए सो के उठ के आ गए, तो मैंने बोला कि दीजिए आपको लगाती हूँ। तो ये भी बोल रहे हैं कि कैसा लगेगा। हम कहे सो के मत लगवाइए, बैठिए चुपचाप, बैठेंगे तभी मैं लगाऊंगी। कैसा बना है? अच्छा है? कैसा बना है बाबू, तुम तो खाए हो ना? अच्छा था? हाँ, फूल गया है बड़ा? अच्छा है? बहुत ज़्यादा दे दिया। अरे मुझे भी खाना है उसमें एक बाइट, खिलाइए मुझे भी। देखिए फ्रेंड, होलिका दहन शुरू हो गया है, 8:30 पौने 9 बजे का ये टाइम हो रहा है। और मेरे कॉलोनी में हर साल ऐसे होलिका दहन होता है। बहुत लोग ऐसे हैं ना कि होलिका दहन नहीं देख पाते हैं, तो आप सब देख लीजिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी हूँ। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा।